लेट्स से आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहां आपको XML फाइल का सारा डेटा SQL सर्वर में लोड करना है और डेटा को ट्रांसफॉर्म भी करना है। तो आप कैसे करोगे? तो ये चीज आप SSIS की मदद से कर सकते हैं। हाय, this is Krupali from Know How Academy. I welcome you all to SSIS playlist in Hindi. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि आप ये वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हो। सो फर्स्ट चीज आप ये सीखोगे कि कैसे XML फाइल का डेटा SQL सर्वर में SSIS की मदद से लोड कर सकते हो। और सेकेंड चीज आप ये सीखोगे कि कैसे आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग SSIS। So without delay, let's get started. So let me tell you the first thing कि कैसे आप XML फाइल का डेटा SQL सर्वर के टेबल में SSIS की मदद से लोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कौन सी XML फाइल का डेटा लोड करना है, वो XML फाइल को ओपन करना है। यहाँ ये फाइल ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखी है। तो यहाँ पे कस्टमर की इंफॉर्मेशन है। नाउ ये सारी इंफॉर्मेशन को मुझे यहाँ पे एक SQL सर्वर है जिसके अंदर मुझे एक टेबल बनाना है और वो टेबल के अंदर डेटा लोड कर देना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको SSIS ओपन करना है और एक पैकेज लेना है। फिर वो पैकेज में से डेटा फ्लो टास्क को सिलेक्ट करना है। डेटा फ्लो टास्क के ऊपर डबल क्लिक करके आपको डेटा फ्लो के अंदर कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं वो टास्क लेना है। तो सबसे पहले मुझे मेरा सोर्स कॉन्फ़िगर करना होगा। तो यहाँ पे मेरा सोर्स कहाँ से आ रहा है? XML फाइल में से। तो यहाँ से मैं सर्च करती हूँ XML सोर्स। तो यहाँ XML सोर्स ले सकती हूँ। फिर मुझे मेरा डेटा है वो कहाँ चाहिए? मुझे SQL सर्वर में चाहिए। तो यहाँ लेना होगा OLEDB डेस्टिनेशन। ओके, फिर मुझे XML फाइल को कॉन्फ़िगर करना होगा। तो डबल क्लिक करके कहाँ XML फाइल है वो मुझे लेना है। तो मेरी XML फाइल डाउनलोड्स में है और उसका नाम है कस्टमर। तो मैं उसको सिलेक्ट कर रही हूँ। बट आपको एक चीज का यहाँ ध्यान रखना है कि जो भी आप XML फाइल सिलेक्ट करो उसकी रिलेटिव XSD फाइल आपको चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो SSIS जो आपकी सोर्स फाइल XML फाइल है उसमें से XSD फाइल जनरेट करके देता है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको जनरेट XSD पे क्लिक करना है और वो XSD कहाँ सेव करनी है वो भी आपको पाथ दे देना है। तो मैंने यहाँ पे वो पाथ दे दिया तो ऑटोमेटिकली मेरी XSD फाइल SSIS ने जनरेट कर दी और वो पाथ भी सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ आप जाओगे तो ओके पे क्लिक करके आपको कॉलम्स दिखाई देगी कि क्या कॉलम्स है और कौन सी कॉलम इनपुट है और कौन सी कॉलम आउटपुट आ रही है। ओके, तो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर हो गई मेरे XML सोर्स। अभी मुझे ये जो सारा डेटा है वो मुझे किसको देना है? SQL सर्वर को। तो यहाँ पे OLEDB डेस्टिनेशन में ये ब्लू एरो ले जाऊंगी। फिर मुझे OLEDB को भी कॉन्फ़िगर करना है। तो डबल क्लिक करो। फिर यहाँ पे OLEDB कनेक्शन मैनेजर में ऑलरेडी मैंने कनेक्शन मैनेजर बना के रखा है। मैं यहाँ ओके पे क्लिक कर देती हूँ। फिर यहाँ पे कौन से टेबल में मुझे डेटा इंसर्ट करना है वो टेबल का नाम। तो यहाँ पे ये तो एक बिग बास्केट प्रोडक्ट का ही टेबल है जिसमें ऑलरेडी डेटा है, बट मुझे ये सारा डेटा एक कस्टमर के टेबल में चाहिए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना होगा। तो ऑटोमेटिकली SSIS अपने हिसाब से SQL की क्रिएट टेबल क्वेरी ले लेगा। फिर मैं यहाँ उसको एडिट भी कर सकती हूँ। लेट्स से मुझे ये टेबल का नाम OLEDB डेस्टिनेशन नहीं देना है, कस्टमर देना है, कस्टमर। तो ये कस्टमर टेबल बन जाएगा। फिर उसके अंदर ये कॉलम है और इसकी डेटा टाइप है और रिस्पेक्टिव कॉलम नेम और उसकी डेटा टाइप यहाँ पे दी गई है। फिर जैसे ही आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे तो SQL सर्वर में टेबल बन जाएगा। लेट मी शो यू। मैं यहाँ टेबल को रिफ्रेश करती हूँ तो आप देख सकते हो कि कस्टमर टेबल बन गया। फिर यहाँ मुझे मैपिंग में जाना है। मैपिंग में मतलब कि XML फाइल की ID कॉलम जो मेरे SQL सर्वर का कस्टमर टेबल है उसमें ID कॉलम में वैल्यू जानी चाहिए। सेम फॉर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फोन नंबर। फिर मैं यहाँ ओके पे क्लिक करूंगी तो रेड कलर का कोई भी क्रॉस नहीं दिख रहा है और येलो कलर का कोई ट्रायंगल भी नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स मैंने मेरा पैकेज सक्सेसफुली एरर फ्री बना के रख दिया है। अभी हम उसको टेस्ट करते हैं, पर टेस्ट करने से पहले सेव करना होगा। तो अभी देखो, हम कस्टमर का टेबल में से डेटा सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है,
विदाउट रनिंग दी पैकेज। पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखो अभी इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर डीबीओ के मैं फ्रॉम लिखना भूल गई। ओके, तो यहाँ पे अभी देखो डेटा नहीं है। जैसे ही मैं ये पैकेज को रन करती हूँ तो जितनी भी कॉलम है 1000 रो है, नॉट कॉलम बट 1000 रो है, वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड डेटा लोड हो गया। अभी मैं फिर से उसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखो यहाँ सारा डेटा लोड हो गया। तो इस तरीके से आप XML फाइल में से डेटा SQL सर्वर में या SQL सर्वर के टेबल में लोड कर सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट मी टेल यू द सेकेंड थिंग कि कैसे आप डेटा के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो यूजिंग SSIS। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड्स में मेरी एक फाइल है बिग बास्केट प्रोडक्ट। ये जो सारा एक्सेल का डेटा है आई थिंक 25,000 रो या उससे ज्यादा है। ये सारा डेटा मुझे लोड करना है SQL टेबल में। तो मैं SQL टेबल भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो कि टेबल तो बन गया है और ये टेबल की जो कॉलम्स है वो भी यहाँ पे मैंने बना के रखी है, लेकिन अभी डेटा नहीं है। तो हम कैसे क्या करेंगे, हम एक पैकेज बनाएंगे, नया पैकेज। लेट मी स्टॉप दैट एंड मैं यहाँ पे एक पैकेज बना लेती हूँ और उसमें मैं पहले डेटा फ्लो टास्क ले लेती हूँ। फिर डबल क्लिक करके मैं एक्सेल सोर्स सिलेक्ट करती हूँ यहाँ से। फिर एक्सेल सोर्स और मुझे दूसरा लेना है डेस्टिनेशन OLEDB डेस्टिनेशन। तो चलो सोर्स और डेस्टिनेशन तो ले लिया। फिर अभी मुझे डेटा फ्लो परफॉर्म करना है तो मुझे पहले एक्सेल फाइल क्लोज करनी होगी। फिर हम एक्सेल फाइल को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो एक्सेल फाइल को, ये बिग बास्केट प्रोडक्ट है, इसको ले लेते हैं और फिर ओके कर देते हैं। फिर उसमें से कौन सी शीट चाहिए, तो ये शीट, और यहाँ प्रीव्यू पे करोगे तो जो भी डेटा है उस शीट में तो फर्स्ट 200 या 100 रो आपको दिखाई देगी। तो चलो सोर्स में तो डेटा आ गया। फिर कॉलम में देखेंगे तो कॉलम का नाम भी यहाँ आपको दिख रहा है। फिर मैं ये सारा डेटा को यहाँ आउटपुट है उसको मैं OLEDB में एज ए इनपुट दे रही हूँ। फिर मुझे मैं यहाँ से XML नॉट XML फाइल बट SQL सर्वर का टेबल सिलेक्ट कर रही हूँ और जो भी टेबल में मुझे डेटा चाहिए वो टेबल का नाम। फिर मैं यहाँ मैपिंग में जाके इंडेक्स है तो लेट्स से मुझे यहाँ इंडेक्स सिलेक्ट कर देती हूँ और प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट कर देती हूँ। क्लिक ऑन ओके। पहले जब मैं ओके पे क्लिक पहले जब मैंने ओके पे क्लिक किया था पिछले वाले फ्लो में तो यहाँ से रेड कलर का क्रॉस मार्क चला गया था, लेकिन यहाँ से नहीं जा रहा है। अगर आप यहाँ पे माउस को होवर करोगे तो लिखेगा कि कॉलम प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट नेम कैन नॉट कन्वर्ट बिटवीन यूनिकोड एंड नॉन यूनिकोड। अगर मैं इसको डायरेक्टली रन करती हूँ तो मुझे एक एरर विंडो ओपन होगी और ये एरर विंडो में मुझे पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, दैट इज सिंटेक्स प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट नेम हमारी कॉलम है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है कन्वर्ट बिटवीन यूनिकोड एंड नॉन यूनिकोड डेटा टाइप। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेल फाइल में जो भी डेटा है वो यूनिकोड फॉर्मेट में है, लेकिन SQL में जो मैंने टेबल का स्ट्रक्चर बनाया है वो नॉन यूनिकोड डेटा को एक्सेप्ट करता है। तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा ब्रिज डिजाइन करना होगा जो नॉन यूनिकोड को यूनिकोड में कन्वर्ट करे या फिर यूनिकोड को नॉन यूनिकोड में कन्वर्ट करे। तो उसके लिए मुझे यहाँ डायरेक्ट एक्सेल को और जो OLEDB डेस्टिनेशन है उसको ज्वाइन नहीं कर सकती। उसके पहले मुझे एक ये डिलीट करके एक और डेटा कन्वर्जन टास्क है डेटा फ्लो में, वो ऐड करना होगा इन दोनों के बीच में। तो मैंने डेटा कन्वर्जन टास्क ऐड कर दिया और फिर मैं पहले इसको प्रॉपर एडजस्ट कर लेती हूँ। अभी इसका जो भी आउटपुट है मुझे ये डेटा कन्वर्जन को देना है। क्यों? क्योंकि एक्सेल में से जो डेटा आ रहा है वो यूनिकोड है, लेकिन मुझे उसको नॉन यूनिकोड में कन्वर्ट करना है। तो पहले ये ब्लू जो है इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, फिर यहाँ डेटा कन्वर्जन के टास्क के ऊपर कौन कौन सी कॉलम नॉन यूनिकोड है, यहाँ पे देखो इंटीजर जो और फ्लोट वाले कॉलम है उसके ऊपर नहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमेशा हमारे डेटा के ऊपर ही, यानी कि स्ट्रिंग कैरेक्टर के ऊपर ही आता है। तो प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी, ब्रांड, फिर सेल प्राइस और मार्केट प्राइस है, उसकी डेटा टाइप फ्लोट ही है। अगर आप यहाँ चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, देखो ये फ्लोट ही है, डबल प्रिसीजन दैट इज फ्लोट।
तो इसको मैं नहीं लेती हूँ। फिर टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, ओके, तो मैंने यहाँ ले लिया। फिर मुझे यहाँ को ये जो कॉलम है उसको यूनिकोड में से मुझे नॉन यूनिकोड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ से स्ट्रिंग str सिलेक्ट करना है। स्ट्रिंग str सभी जगह में सिलेक्ट कर देती हूँ। फिर यहाँ इसको भी मैं str सिलेक्ट कर देती हूँ और ओके पे क्लिक करती हूँ। अभी मुझे इसको यहाँ से आउटपुट इसमें देना है और यहाँ फिर से कॉन्फ़िगरेशन करना है मैपिंग में। तो यहाँ देखो, मुझे जो कॉलम है वो मेरे एक्सेल फाइल की कॉलम है। अभी मुझे कौन सी कॉलम लेनी है? जो कन्वर्ट करके नई कॉलम बना के रखी है वो कॉलम। तो अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये आउटपुट एलियास, मतलब ये नई जनरेटेड कॉलम का नाम मुझे सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैपिंग में जाके प्रोडक्ट है उसकी जगह कॉपी ऑफ प्रोडक्ट, कैटेगरी है उसकी जगह कॉपी ऑफ कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी के लिए, फिर ब्रांड के लिए, फिर टाइप के लिए और फिर डिस्क्रिप्शन के लिए। ओके, फिर भी ये नहीं गया। क्यों ये ऐसा हो रहा है? तो पहले एक बार हम सेव करके फिर एक बार रन करते हैं तो मुझे पता चलेगा कि देखो ब्रांड है उसका कुछ नॉन यूनिकोड और यूनिकोड वाला मसला है। तो फिर से मैं ब्रांड में जाती हूँ, यहाँ तो मैंने कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ से मैं मैपिंग में जाके ब्रांड में जा रही हूँ, तो यहाँ से कॉपी ऑफ ब्रांड मुझे सिलेक्ट करना था और टाइप में भी ये कॉपी ऑफ टाइप सिलेक्ट करना था। ओके, डिस्क्रिप्शन का तो एज इट इज ही है। फिर भी देखो ये नहीं गई एरर। अभी हम वापस से उसको रन करते हैं और देखते हैं कि देखो कॉपी ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन कैन नॉट कन्वर्ट बिटवीन नॉन यूनिकोड टू यूनिकोड। क्यों ऐसा है? तो पहले हम हमारे टेबल में जाते हैं और यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन है वो वेरकेर मैक्स है। तो जब कभी भी वेरकेर मैक्स होता है तो वो एक टेक्स्ट, बड़ा सा टेक्स्ट बन जाता है। तो अगर हम उसको नॉन यूनिकोड में या dt_str में कन्वर्ट करते थे तो वो फिजिबल कन्वर्जन नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, SSIS में जाएंगे, डेटा कन्वर्जन में जाएंगे और यहाँ से यूनिकोड टेक्स्ट स्ट्रीम, मैंने ऑलरेडी स्ट्रिंग str सिलेक्ट किया था बट ये जब ओके पे किया तो वो ऑटोमेटिकली नहीं हुआ। तो मैं इसको क्या करूंगी, यहाँ पे इसको मैं टेक्स्ट str, टेक्स्ट स्ट्रीम जैसा कुछ है, लेट मी सर्च दैट। यहाँ से यहाँ पे देखो टेक्स्ट स्ट्रीम dt_text, यानी कि बहुत बड़ा टेक्स्ट है, उसको कन्वर्ट कर देगा। फिर मैं यहाँ जाती हूँ, डबल क्लिक करती हूँ तो देखो ये एज इट इज रहा। फिर जैसे ही मैंने वो चेंज किया लेकिन यहाँ एक येलो साइन आ गई। एरर तो चली गई लेकिन येलो साइन आई, मतलब कि वार्निंग है। अब ये वार्निंग क्या कह रही है? अगर हम इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये बोल रही है कि कॉपी ऑफ टाइप है ना, उसकी लेंथ 255 है, जो कुछ डेस्टिनेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। तो मैं यहाँ टाइप की जो लेंथ है वो 100 है और हमने जो डेटा कन्वर्जन में जो टाइप रखी है वो है 255, मतलब बड़ा डेटा छोटी कॉलम के अंदर नहीं एडजस्ट होगा या फिर ट्रंकेट हो जाएगा। तो मैंने इसको 100 कर देती हूँ। तो देखो जैसे ही 100 किया एरर चली गई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डेटा को ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे पॉसिबल है। यहाँ पे मैंने डेटा टाइप को ट्रांसफॉर्म किया, मतलब यूनिकोड डेटा था उसको नॉन यूनिकोड में कन्वर्ट किया। फिर मैंने डेटा टाइप है उसकी लेंथ 255 थी, लेकिन वो 255 डेस्टिनेशन में ज्यादा थी, डेस्टिनेशन की टाइप 100 थी, तो यहाँ से ही मैंने श्रिंक कर दिया। अगर मैं श्रिंक नहीं करती तो भी फ्लो तो एग्जीक्यूट हो जाता, लेकिन कोई डेटा है वो ट्रंकेट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी मेरा फ्लो विदाउट एनी सिंटैक्स एरर है, तो मैं इसको रन कर देती हूँ। बट रन करने से पहले मैं टेबल को रन करके दिखाती हूँ, यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है। अभी जैसे ही मैं इसको फ्लो को रन करूंगी तो एक्सेल फाइल में से एक एक कॉलम या एक एक रो का डेटा आएगा, फिर वो डेटा कन्वर्जन में वो यूनिकोड में से नॉन यूनिकोड में कन्वर्ट होगा और फिर वो टेबल में डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखो आई थिंक 30 सेकेंड या 40 सेकेंड्स में ये सारा फ्लो एग्जीक्यूट हो गया। अभी मैं इसको SQL सर्वर में रन करके देखती हूँ तो यहाँ पे मुझे सारा डेटा देखने को मिला, जो एक्सेल का सारा डेटा है वो इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप SSIS की मदद से डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत अलग अलग पॉसिबिलिटी है, वो आगे के वीडियो में हम कवर करेंगे।
तो वीडियो को एंड करने से पहले लेट मी टेल यू कि आपने ये वीडियो में क्या क्या सीखा। आपने ये वीडियो में सीखा, फर्स्ट चीज आपने ये सीखी कि कैसे आप XML का डेटा SQL सर्वर में लोड कर सकते हो, और सेकेंड चीज आपने ये सीखी कि कैसे SSIS की मदद से आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ एकेडमी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।